काली गंगा, बनारस की एक सस्पेंस थ्रिलर कहानी। बनारस गंगा के किनारे बसा एक ऐसा शहर जहां हर गली, हर मंदिर और हर घाट के पीछे कोई ना कोई कहानी छिपी होती है। लेकिन इस बार एक ऐसी कहानी सामने आने वाली थी जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। शाम के ढलते ही बनारस के घाटों पर रौनक कम होने लगी थी। 80 घाट के पास एक छोटे से चाय के ठेले पर बैठे इंस्पेक्टर अरुण त्रिपाठी अपने दोस्त पंडित रमाकांत से बातें कर रहे थे। तभी अचानक एक अधजला शव गंगा में तैरता हुआ मणिकर्णिका घाट के पास आ गया। घाट पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। शव की हालत देखकर यह साफ था कि यह कोई सामान्य मौत नहीं थी। शव के पास से एक पुराना ताबीज मिला, जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा था, काल सर्वभक्षी है, जो सत्य की राह पर चलेगा वही बचेगा। अरुण त्रिपाठी ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। शव की पहचान 35 वर्षीय मनोज शर्मा के रूप में हुई, जो कुछ दिनों से लापता था। मनोज शर्मा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में इतिहास का प्रोफेसर था और एक प्राचीन मंदिर की खुदाई से जुड़ा हुआ था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि खुदाई के दौरान मनोज ने कुछ अजीब चीजें खोजी थी, जिनमें कुछ प्राचीन ताबीज, तांत्रिक ग्रंथ और एक काले पत्थर की मूर्ति शामिल थी। जांच में आगे पता चला कि मनोज की मौत से पहले भी 2 और लोग रहस्यमय तरीके से मारे गए थे, एक मंदिर का पुजारी और एक स्थानीय पत्रकार जो इसी खुदाई की रिपोर्टिंग कर रहा था। तीनों की मौत के तरीके अलग थे, लेकिन हर बार शव के पास वही ताबीज मिलता था। अरुण त्रिपाठी को समझ आ गया कि यह मामला सिर्फ हत्या का नहीं, बल्कि कुछ और गहरी साजिश थी। जांच करते हुए अरुण एक साधु बाबा से मिले जो दशाश्वमेध घाट पर रहते थे। बाबा ने बताया कि वह मंदिर जहां खुदाई हो रही थी, कोई साधारण मंदिर नहीं था। वहां पर सदियों पहले एक शक्तिशाली तांत्रिक काल भैरव ने एक तंत्र सिद्धि की थी, लेकिन साधु और पंडितों ने मिलकर उसकी शक्तियों को बंद कर दिया और मंदिर को सील कर दिया था। मनोज और उसकी टीम ने जब उस मंदिर को खोला तो कुछ ऐसी चीजें बाहर आईं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए था। अरुण त्रिपाठी को धीरे धीरे यह समझ आने लगा कि इस हत्याकांड के पीछे कोई तांत्रिक शक्ति काम कर रही थी। उन्होंने मनोज की पत्नी से बात की तो पता चला कि खुदाई वाली रात मनोज ने फोन पर कहा था, मैंने जो देखा वह यकीन से परे है। अगर मैं जिंदा रहा तो कल सबको बताऊंगा। लेकिन अगली सुबह वह मारा गया। अरुण और उनकी टीम ने आखिरकार वह मंदिर देखा। वहां कुछ विचित्र तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनकी निगरानी कर रहा था। एक काले कपड़े पहने व्यक्ति ने उन पर हमला कर दिया। अरुण ने बड़ी मुश्किल से उसे रोका और जब उसका नकाब उतारा तो यह देखकर दंग रह गए। वह कोई और नहीं बल्कि खुद पंडित रमाकांत था। रमाकांत ने कबूल किया कि वह काल भैरव के अनुयायियों में से था और खुदाई से पहले ही उसने मनोज और उसकी टीम को खत्म करने की योजना बना ली थी ताकि तांत्रिक रहस्य बाहर न आ सके। रमाकांत को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, यह सिर्फ एक शुरुआत है त्रिपाठी जी। बनारस की गंगा जितनी गहरी है, यह रहस्य उससे भी गहरा है। अरुण सोच में पड़ गए। क्या सच में सब खत्म हो गया था या फिर कोई और ताकत अंधेरे में छिपी हुई थी? रात के सन्नाटे में गंगा की लहरें कुछ और ही कहानी कह रही थी।